तो गाइस इसके पहले वाले पार्ट में प्लेयर 456 और मैं मिलके प्लान करते हैं कि कैसे हम फ्रंटमैन को मिलके उसे पकड़ सकते हैं, पर हमारे बीच की ये बात स्क्विड गेम का एक आदमी सुन लेता है और वो सब कुछ फ्रंटमैन को बता देता है। जब मैं फ्रंटमैन से मिलने के लिए स्क्विड गेम वालों की गाड़ी में बैठता हूँ तो वहाँ पर मुझे पता चलता है कि फ्रंटमैन तो है ही नहीं, हम दोनों की बात एक फोन के जरिए होने वाली थी। अब यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट, जब मुझे पता चलता है कि फ्रंटमैन को तो हमारे प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता है और उल्टा वहाँ पर मैं ही फंस जाता हूँ। वो लोग मुझे बेहोश कर देते हैं और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं उनके गेम के लॉबी में होता हूँ। इसका मतलब मैं भी उनके गेम का एक पार्ट बन चुका हूँ, पर वहाँ पर मेरे अलावा 200 प्लेयर और थे जिनको मैं इस गेम के रिस्क के बारे में बताने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि स्क्विड गेम वालों ने उन्हें बहुत ही बड़े रकम का लालच दिया था, जिसके वजह से मैं उस गेम में फंस जाता हूँ और मुझे भी ये खेलना पड़ता है। गेम की शुरुआत होती है एस्केप चेंबर से, जहाँ पर हमें 5 मिनट का समय दिया गया था। उसमें हमें एक लिमिट तक प्लेयर्स को कम करना था, वरना वो ऊपर के स्पाइक नीचे आते और हम सबको कुचल देते। टाइमर के शुरू होते ही मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को कम कर दिया था, पर धीरे धीरे स्पाइक नीचे आ रहे थे। पर टाइम पर प्लेयर कम होने की वजह से गेट खुल जाता है और हम सब लोग बढ़ते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ। पर जब तक मैं वहां पर पहुंचता हूँ 3, 2 और 1 के सारे टेबल बुक हो जाते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स को टेबल नहीं मिले थे, जिनमें से मैं भी एक था। पर टाइम खत्म होने से पहले मैं एक जन को नीचे गिरा के उसका टेबल ले लेता हूँ। उसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है और वहां पर पानी भर जाता है और जिन प्लेयर्स को टेबल नहीं मिले थे उन्हें शार्क वहां पर मार देती है। दूसरी तरफ प्लेयर 456 शिनचैन और चॉप मुझे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं गेम नंबर 2 में, जो कि था डेथ ब्रिज। इसमें हमें ब्रिज के एक साइड से दूसरी साइड पर पहुंचना था, पर ये दिखने में जितना आसान था उतना था नहीं। यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स ने अपनी जान गंवाई, कोई ब्लेड से कट के मर गया तो कोई जिंदा ही आग में जल गया था। इन सब के बीच में बहुत ज्यादा डर चुका था, पर मैंने धीरे धीरे करके कैसे भी उस ब्रिज का आधा रास्ता पार कर लिया था। पर यहाँ पर आगे कुछ था ही नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। अबे यार गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्रिज का आधा रास्ता इतना खतरनाक और आगे का आधा खाली, ये सब इतना आसान नहीं हो सकता। कुछ तो है जो मैं पक्का मिस कर रहा हूँ। वाह, काफी समझदार लगते हो। तुमने एकदम सही कहा, ये इतना आसान नहीं होने वाला। तुम बस आगे बढ़ो, तुम्हें खतरे का अंदेशा हो जाएगा। चलो गाइस, जितना कर सकते उतना तो कर लेते हैं। भागो 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 भागो। 1 मिनट, ये आवाज कैसी? अबे नहीं, ये जेट कहां से आया? ओ भाई साहब, ये तो बीच का पूरा ब्रिज ही उड़ा के गया। और देखो तो सही, आगे से टर्न भी ले रहा है। उसके आने से पहले गाइस मुझे उस साइड पहुंचना होगा। पूरा दम लगा के जंप मारते हैं और ये मैं चला। पहुंच जा पहुंच जा पहुंच जा। बस मेरे गिरने की वजह से कांच ना टूट जाए। हो बच गए। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धक धक कर रहा है। हम लोग काफी आगे तो आ चुके हैं, पर वो जेट आने ही वाला होगा। जल्दी से भागते हैं। भागो 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 भागो। अबे नहीं, फिर से वही आवाज। ये देखो गाइस, आ रहा है और ये फिर से नहीं। अब और जोर से जंप मारनी होगी। बिना कुछ सोचे समझे चलते हैं और ये मैं चला। पहुंच जा पहुंच जा, पहुंच गए। अब बस थोड़ा ही बचा है, पर वो जेट घूम के आता ही होगा। आ रहा है गाइस, काफी नजदीक आ चुका है। जल्दी जल्दी भागना होगा। बस थोड़ा ही बाकी, हम लोग पहुंचने वाले। अब हार नहीं मान सकते। और ये क्या सही टाइम पर पहुंचे। उसने पीछे का पूरा ब्रिज ही उड़ा दिया। फाइनली हम पहले हैं जिसने ये ब्रिज क्रॉस किया है। ये क्या रखा हुआ है यहाँ पर? अब तो मैंने ये ब्रिज पार कर दिया, इसका मतलब मैं जीत चुका हूँ ना? इतनी आसानी से नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। पर उससे पहले हमारे बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। बहुत अच्छे फ्रैंकलिन, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस गेम को इतनी अच्छी तरीके से खेलोगे, पर जब यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो इसके बाद तुम्हें एक और गेम खेलना है। अगर तुम उसमें जीते तो हमारी मुलाकात पक्की होगी। देखो गाइज, जब इतना कर ही लिया है तो आगे भी कर ही लेंगे, पर कैसे भी करके इस फ्रंटमैन के बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे प्लेयर 456, हम लोग ये कहां पर जा रहे हैं? आगे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखो, वहाँ पर एक आइलैंड है और मुझे सिग्नल वहीं से आ रहे हैं। अरे हाँ, ऐसा हो सकता है। क्या पता फ्रैंकलिन भैया को उन्होंने यहाँ पर रखा हो। जल्दी जल्दी चलाओ। मैं जल्दी ही कर रहा हूँ, पर हमें थोड़ा आराम से जाना होगा, वरना उन्हें पता चल जाएगा। मैं तो बस कितने जल्दी फ्रैंकलिन भैया को देखूं, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अब यहाँ से चॉपर को नीचे ले लो, वरना उन्हें पता चल सकता है। तुमने एकदम सही कहा। देखो, हम लोग नीचे तो पहुँच चुके हैं। अब जल्दी से इसे लैंड करवाता हूँ। अरे आराम से, बस हो गया है। अब चलो जल्दी से नीचे उतरो, हमें फ्रैंकलिन को ढूंढना है। हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। अरे हाँ, पता नहीं उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। अब जल्दी से मैं अपनी मशीन निकालता हूँ। देखो, सिग्नल इसी किसी साइड से आ रहे हैं। यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे हैं। वो पक्का यहीं पर होगा। ये
क्या, सिग्नल तो यहाँ पर खत्म हो गए। मुझे लगता है शिनचैन हमें बेवकूफ बनाया गया है। एक मिनट, ये सब लोग कहाँ से आ गए? मुझे लगता है हम लोग फंस चुके हैं। हमें छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। फिलहाल तो बुरा तुम्हारे साथ होने वाला है। अब तुम सब लोग चुपचाप हमारे साथ चलोगे। हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले हैं, भले कुछ भी कर लो। अरे नहीं, ये किसने? तो गाइस, हम बस एक गेम दूर है फ्रंटमैन से मिलने के लिए। कैसे भी करके इस गेम को पार करना होगा, पर पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है। आप सभी का स्वागत है गेम नंबर 3 में, जिसका नाम है फैटल मेज। आपको इस भूल भुलैया को पार करते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचना है, पर वो भी दिए हुए टाइम में। जो कोई ऐसा नहीं कर पाया वो डिस्क्वालीफाई